हेलो एवरीवन, मैं फरहीन खान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर क्लासेस। तो जो बच्चों हमने चैप्टर जो हमारा 5 चल रहा है साइंस में, जो क्लास 7th है, उसका चैप्टर नंबर 5 है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसमें मैं आपको एसिड्स की डेफिनेशन करा चुकी हूँ और कुछ एसिड्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियोज़ में। और आज जो है हम इसका सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है हम टाइप्स ऑफ एसिड्स की बात करेंगे कि एसिड्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले जो है हम 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सेकंड था आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एंड थर्ड है फाइबर टू फैब्रिक, फोर्थ था हीट। तो जो 4 चैप्टर्स है उसके बारे में हम डिस्कस जो है पहले कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। जिन भी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को जो है देखिए, ठीक है। जिससे कि आपके जो 4 चैप्टर जो हैं जो आप नहीं देख पाए तो वो आप जो है कंप्लीट कर लेंगे वहाँ से। अब जो है 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो जो एसिड्स है उसके कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए टाइप्स ऑफ एसिड्स: मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। तो मिनरल एसिड्स, दीज आर एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? ये हमें अर्थ की जो क्रस्ट होती है वहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं मिनरल एसिड, ठीक है, वहाँ पर ये प्रिपेयर होते हैं। सेकंड है आपका ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड्स कहा है कि दीज आर एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो ये आपको प्लांट्स और एनिमल्स से जो है वो मिलते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि एक्सेप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को छोड़कर, ठीक है। थर्ड है हमारा वीक एसिड। अब वीक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि दीज डू नॉट डिसोसिएटेड कम्प्लीट इन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन जो है उसमें जो है डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे कम्प्लीटली, इट इज़ कॉल्ड अ वीक एसिड्स। एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपके वीक एसिड्स में आते हैं। तो आपको जो एग्जाम्पल है जो ना उसको देख लेना है कि वीक एसिड्स कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या है, और मिनरल एसिड्स। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। These dissociate complete in solution. एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वे एसिड्स होते हैं जो कि सॉल्यूशन में कम्प्लीटली जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो उनका एग्जाम्पल है हमारा टार्टरिक एसिड ले लेंगे हम और लैक्टिक एसिड ले लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ एसिड्स। अब अगला हम देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? अब आता है न्यूट्रलाइजेशन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है, हम इस पर बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स उदासीनीकरण, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये होती क्या है न्यूट्रलाइजेशन? इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस विच रिजल्ट्स इन इंफॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये जो न्यूट्रलाइजेशन क्रिया जो होती है, रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है कि एसिड प्लस बेस, ठीक है, ये दोनों जो है मिलकर क्या बनाते हैं? इंफॉर्मेशन, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर, और सॉल्ट और वाटर जो है वो आपको बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्रिया जो क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। इसको देखिए हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर देखिए, ये एक बीकर है, तो इसमें देखिए हमने यहाँ से एसिड को इसमें डाला और बेस को डाला, ठीक है, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, ठीक है। जब एसिड और बेस गया तो क्या बना नीचे? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर। ये जो रिएक्शन है ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। एसिड प्लस बेस तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। अब इसको एक और हम रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इक्वेशन किस तरीके से है। देखिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये क्या है? आपका एसिड है, ठीक है, और ये क्या है? NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये क्या है? बेस है आपका। तो जब ये इन दोनों के रिएक्शन कराएंगे हम तो क्या होगा? देखिए HCl, मैं यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ आपको, HCl प्लस
NaOH, ठीक है। अब इन दोनों की हम रिएक्शन कराया हमने, तो NaCl, ये दोबारा देखिए HCl प्लस NaOH, ठीक है। अब इन दोनों की हम रिएक्शन कराएंगे, तो NaCl ये तो बन गया आपका सॉल्ट, ठीक है, और H2O ये आपका बन गया वाटर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम NaCl यानी कि सॉल्ट प्लस क्या निकला, वाटर। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। तो इसको जो है आप अच्छे से याद करना कि NaCl प्लस NaOH, तो इन दोनों का जो रिएक्शन होगी H2O यानी कि वाटर निकलेगा, और उसके बाद में NaCl यानी कि सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये क्रिया जो है आपकी क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन। इतना यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे आगे, ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब जो हमारे डेली रूटीन है उसमें जो न्यूट्रलाइजेशन होती है वो किस तरीके से हमारी जो लाइफ में होती है उसको समझेंगे हम डेली में। देखिए पहला क्या है आपका इंडाइजेशन, सेकंड है आपका आंट स्टिंग, एंड थर्ड है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। किस तरीके से इंडाइजेशन को पढ़ते हैं पहले। टू मच एसिड इन स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, हम ज़्यादा एसिड की कोई भी चीज़ ले लेते हैं जिसमें एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है, हमें जो है इंडाइजेशन होने लगता है हमारे मतलब स्टमक में। तो इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय टेकिंग एन एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो जब एसिडिटी ज़्यादा होने लगती है तो हमें ज़रूरत होती है बेस की। जब एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत होगी बेस की। तो वो अब हम बेस वो कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। कहाँ से लेंगे हम, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से जो है हम उसको बेस को लेंगे। फिर जब एसिड ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए क्या लिया हमने, बेस लिया। एसिड प्लस बेस मिलकर फिर क्या बन गया, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होने लगी और जो है ये न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो फिर जो है हमें एसिडिटी नहीं होगी। ये तो है पहला एग्जाम्पल। दूसरा क्या था न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल, कि आंट स्टिंग किस तरीके से, पहले देखिए जो इंडाइजेशन का जो एग्जाम्पल था उसको पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए जैसे जिस तरीके से स्टमक, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टू मच एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक में ज़्यादा जो है एसिड जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो टेक बेसिक सब्सटेंस टू डिस्ट्रॉय एसिड। अब एसिड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए हमें, ठीक है। तो जो हम बेस जो है एसिड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो हम बेस लेंगे वो क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड एंटासिड। ये जो है एंटासिड कहलाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जब हम एसिड को कम करने के लिए जब हम बेस लेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। फिर हमें जो है एसिडिटी जो है प्रॉब्लम वो नहीं होगी। इस तरीके से सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था हमारा आंट स्टिंग यानी कि जब चींटी जो है आपको काट लेती है तो क्या होता है, व्हेन एन आंट बाइट्स एंड इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। यहाँ पर ये पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि जो आंट में जो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। आंट में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। यानी कि जो आंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिका भी बोलते हैं। लैटिन वर्ड आंट का क्या है, फॉर्मिका, ठीक है। तो जो फॉर्मिका है उससे क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड, आंट से क्या निकलता है, फॉर्मिक एसिड। तो जब आंट काटती है तो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, द इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा। जब आंट जो है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखिए डायग्राम में, जब ये है ये आंट है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि जब इसने इंजेक्ट किया अपने जो बॉडी से फॉर्मिक एसिड्स हमारी बॉडी में, तो उसके बाद में क्या होता है कि जलन होने लगती है, ठीक है, जलन होने लगती है। तो क्योंकि हमारे जो बॉडी में जो है फॉर्मिक एसिड जो है वो अब जो है इंजेक्ट हो चुका है, ठीक है। जब वो इंजेक्ट हो चुका है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, हमें होगी ज़रूरत बेस की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, द इफेक्ट इज़ न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा। हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा इसमें जो है इम्पॉर्टेंट होता है, एंड कैलामाइन यानी बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजिनोकार्बोनेट एंड कैलामाइन, ये जो होते हैं कंटेनिंग जिंक कार्बोनेट। इसका अगर हम यूज़ करेंगे तो जो हमारी बॉडी में जब आंट ने काटा है
तो जो है फॉर्मिक एसिड जो प्रेजेंट हुआ है उसको जो उसको बेस की ज़रूरत है, तो बेस जो हमारा बेकिंग सोडा जो है यहाँ पर बेस हम इसकी ज़रूरत करें लेंगे और फिर इससे क्या हो जाएगा कि न्यूट्रलाइज हो जाएगी हमारी बॉडी, फिर क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी और जो है हमें ज़्यादा जो है जलन जो है वो नहीं होगी। तो इस तरीके से जहाँ पर एसिड ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है तो वहाँ पर हमें बेस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, जब जो है सॉइल जो होती है हमारी मिट्टी वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, इट इज़ न्यूट्रलाइज। तो फिर इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे हम, बाय ट्रीटिंग विद क्विकलाइम, क्विकलाइम के थ्रू यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है और कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड होता है इसके थ्रू जो है हम अपनी जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको ना तो एसिड सॉइल की ज़रूरत होती है ना बेस, उनको जो है जिस सॉइल की ज़रूरत होती है वो होती है न्यूट्रलाइज, यानी कि न्यूट्रल होनी चाहिए, ना एसिड होनी चाहिए ना बेस होनी चाहिए, ठीक है। तो जब एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा तो हमें क्या होगा, बेस की ज़रूरत होगी हमें मिट्टी को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो हम क्विक लाइम का यूज़ करेंगे और स्लेक्ट लाइम का यूज़ करेंगे। तो ये था फ्रेंड बच्चों आज का हमारा जो टाइप्स ऑफ एसिड्स की बात की हमने, पहले हमने टाइप्स ऑफ एसिड्स की बात की, दूसरा हमने न्यूट्रलाइजेशन की बात की, थर्ड जो है हमने उसका एग्जांपल देखा, एंड फिर हमने न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ इसकी बात की, ठीक है। और इससे जो आगे जो है वो हम बेस की बात करेंगे, उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं